यमन ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दिफाई मुआहिदा मंसूख कर दिया। इक़दाम सऊदी अरब इत्तेहाद की जानिब से यमनी बंदरगाह मकला पर यूएई के 2 जहाजों को निशाना बनाने की बात किया गया। महदूद फिजाई हमले में अलैदगी पसंद फोर्स के लिए पहुंचने वाली असले की खेप को निशाना बनाया। जहाज यूएई की फजीरा बंदरगाह से बगैर इजाजत मकला बंदरगाह में दाखिल हुए थे। तर्जुमान इत्तेहादी अफवाज के मुताबिक कार्रवाई यमनी सदारती कौंसिल की दरख्वास्त की गई। सऊदी अरब ने यूएई से 24 घंटे में यमन से अपनी अफवाज को निकालने का मुतालबा किया है। सऊदी वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि ममलकत बरादर मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात पर जोर देती है कि वो यमन की हुकूमत के मुतालबे पर 24 घंटों में वहां से निकल जाए और यमन के अंदर किसी भी फ्रेट की फौजी या माली मदद रोकने की दरख्वास्त को कबूल करे। सऊदी अरब ने इस बात पर जोर दिया कि इसकी कौमी सलामती के लिए कोई भी खतरा एक सुर्ख लकीर है और वो ऐसे खतरात का मुकाबला करने और इन्हें बेअसर करने के लिए किसी भी तरह के जरूरी इकदाम करने से दरेक नहीं करेगा। लाहौर NA 130 नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी थर पार्कर का 2 रोजा दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस रवाना। चीफ जस्टिस ने नंगर पार्कर और मिट्टी का मुआयना किया और तफरीही मकामात का जायजा लिया। चीफ जस्टिस ने मिट्टी में नए जुडिशल कॉम्प्लेक्स और डिजिटल लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। झूठे इल्जाम लगाने पर मैं हद की इज्जत का दावा कर रही हूँ। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और असेंबली में खिताब। कहा, झूठ इल्जामात पर मैं भी एहतजाजन वॉकआउट करती हूँ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बावकार अंदाज में पंजाब असेंबली लाने के लिए हर तरह की तैयारी की गई थी। वजीर आला KP के साथ गैर मुतल्लिका लोगों ने असेंबली में दाखिल होने की कोशिश की। मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई। माफी मांगने की बजाय तूफान बदतमीजी बरपा रहा। मरियम नवाज जनवरी में सरगोदा का रेडियोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह करेंगी। पंजाब हुकूमत ने शोबा सेहत में नुमाया इकदाम किए हैं। लाहौर में जदीद कैंसर अस्पताल बन रहा है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल से पूरे पाकिस्तान के मरीज मुस्तफीद हो सकेंगे। लोगों की दहलीज पर अदवायात फराहम की जा रही हैं। क्राइम की शरह कम होगी तो लोग खुद को महफूज समझेंगे। क्राइम की शरह में तेजी के साथ कमी आ रही है। कल अदम तंजीम मासूम बच्चों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रही है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, दुश्मन ममालिक पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को दहशतगर्दी के लिए उकसाया गया। BRT की गाड़ियों में सिक्योरिटी कैमरे लगाए गए हैं। इस मंसूबे के जरिए रोजाना 1 लाख अफराद को सफरी सहूलत मुयसर आएगी। मुसाफिर अब एक ही किराए पर ऑरेंज और ग्रीन लाइन पर सफर कर सकेंगे। रोजाना शहरी इस सर्विस से फायदा उठाते हैं और किराए भी बहुत कम रखे गए हैं। PIA का निजकारी के बाद बहुत बड़ा फैसला। 6 साल बाद बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन में इजाफा। 29 मार्च से इस्लामाबाद के लिए लंदन के लिए हफ्ता परवाजें 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हथीर एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। तर्जुमान के मुताबिक लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल-अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है। PIA पहले ही मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजों ऑपरेट कर रहा है। अवाम को नए साल का तोहफे देने के लिए तैयारी। तेल कीमतों में 10 रुपए 60 पैसे लीटर कमी मुतवक्की। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 59 पैसे, पेट्रोल 10 रुपए 60 पैसे सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इब्तदाई वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। जराये के मुताबिक मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपए लीटर कमी का इम्कान है। लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपए 62 पैसे लीटर कमी की तजवीज है। ओगरा कल वर्किंग पेपर हुकूमत को भिजवाएगी। हुकूमत रेवेन्यू जरूरियात मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगी। हतमी नोटिफिकेशन वजारत पेट्रोलियम से जारी किया जाएगा। हुकूमत ने लेवी या टैक्सेस आयद न किए तो नए साल पर अवाम को रिलीफ मिलेगा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना है कि पिछले माह में पाकिस्तानी में बैरूनी सरमायाकारी सिर्फ $313 मिलियन रही है। हुकूमत की बैरूनी सरमायाकारी दावे सिर्फ दावे ही रह गए। बैरूनी सरमायाकारी से मुतल्लिक बयान में उनका कहना था कि PMLN का दावा है कि नवाज शरीफ के सऊदीया और अमारात से ताल्लुकात हैं। नवाज शरीफ के ताल्लुकात कहाँ गए और बैरूनी सरमायाकारी कहाँ गई? शहबाज शरीफ पिछले 2 सालों में 40 बैरूनी दौरे कर चुके हैं। दाद देता हूँ, अफवाज पाकिस्तान को महदूद वसाइल में इंडिया को टफ टाइम दिया और हराया। इंडिया में पिछले साल $50 अरब की सरमायाकारी आई है।
बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया तवील अलालत के बाद 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। खालिदा ज़िया जिगर और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला और गुज़श्ता रोज इनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक करार दी गई। खालिदा ज़िया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह थी। पार्टी का आज यौम शोक का ऐलान। सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार। अहले खाना और बांग्लादेश के अवाम से दिली ताज़ियत। सदर ने कहा, बेगम खालिदा ज़िया की सियासी खिदमत और क़यादत को एहतराम के साथ रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खालिदा ज़िया बांग्लादेश की खिदमत और तरक्की की अलामत थी। गम की घड़ी में बांग्लादेश के अवाम के साथ हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, बेगम खालिदा ज़िया पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थी। सेनेट की कायमा कमेटी इक्तिसादी अमूर में सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में बड़ी करप्शन का इंकशाफ। 27 अरब के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की बेकायदगियां हुई हैं। हुकाम ने बताया कि सोलर प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की करप्शन के सबूत मिले हैं। ये NGOs के तहत प्रोजेक्ट दिया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत गरीब लोगों को सोलर पैनल मिलने थे। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि गरीब का पैसा खाना बड़ा जुल्म है। चेयरमैन कमेटी सैफ आब्दो ने कहा कि NGOs की सिलेक्शन बगैर टेंडर के कुछ लोगों में बंदर बांट की गई। 21,000 में मिलने वाला पैनल 60,000 में लिया गया। अपनी मर्जी के लोगों को नवाजने के लिए पूरा प्लान बनाया गया। सेक्रेटरी रिकॉर्ड समेत तलब। पार्लियामेंट हाउस के कैफेटेरिया में सफाई का फिकदान। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इकोनॉमिक अफेयर के इजलास में सेनेटर वकार मेहदी की प्लेट से काकरोच निकल आया। चेयरमैन कमेटी सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो ने नोटिस ले लिया। इससे पहले भी सैयद वकार मेहदी सेनेट को इस हवाले से खत लिख चुके हैं। 2025 में पानी और पन बिजली के शोबों में हासिल अहदाफ के बारे में बड़ी एदादोशुमारी। बाप्टा ने नेशनल ग्रिड को 33 अरब 12 करोड़ यूनिट सस्ती पन बिजली मुहैया की। बाप्टा पन बिजली नेशनल ग्रिड में तवानाई का सस्ता तरीन जरिया है। पन बिजली की कीमत 3 रुपए 83 पैसे फी यूनिट है। पन बिजली की पैदावार के दौरान जहरीली और मुदरे सेहत गैसों का अखराज जीरो होता है। दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीलियों के तनाजुर में माहौल दोस्त पन बिजली तवानाई का अहम जरिया है। तरबेला पन बिजली घर ने नेशनल ग्रिड को 14 अरब 30 करोड़ यूनिट बिजली फराहम की। गाजी बरोथा 6 अरब 50 करोड़, मंगला ने नेशनल ग्रिड को 3 अरब 60 करोड़ यूनिट बिजली फराहम की। वारसक 77 करोड़ और चश्मा पन बिजली घर ने 79 करोड़ यूनिट पन बिजली फराहम की। लाहौर हाई कोर्ट में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में नुकसान होने पर शहरी को मुबैना हब्से बेजा में रखने का केस। अदालती हुक्म पर बैलिफ ने फैसल रहमान को बाजियाब कराकर अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फैसल रहमान की वालदा शगुफ्ता बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार शगुफ्ता बीबी के मुताबिक फैसल रहमान को साहिवाल में फैक्ट्री मालिक ने 3 माह से हब्से बेजा में रखा हुआ है। मेरा बेटा ऑनलाइन कारोबार करता है। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक फैसल रहमान ने क्रिप्टो करेंसी में करोड़ों का नुकसान कराया है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन ने एक बार फिर सड़कों का रुख कर लिया। पेशावर प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा। असातिज़ा और दीगर महकमों के सरकारी मुलाजमीन शरीक। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था, पेंशन इस्लाहात के नाम पर किसी किस्म की कटौती मंजूर नहीं, पेंशन का खात्मा किया जा रहा है। पुराना तरीकाकार बहाल रखा जाए। अपग्रेडेशन के नाम पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट समेत स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों की निजकारी कबूल नहीं। हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहरा न किया तो 8 जनवरी को अगला लाया अमल तय करेंगे। जामिया कराची के मुलाजिम कत्ल का मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। रहमत अली की गुज़श्ता रोज बोरी बंद लाश सफूरा गोट से मिली थी। कत्ल का मुकदमा भाई की मुद्दत में सचल थाने में दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक मेरे भाई रहमत अली को चचा ने गोद लिया हुआ था, जो जामिया कराची का मुलाजिम था। भाई शाम 4 बजे के दौरान वालदा से मिलने आया था। शाम 6 बजे ड्यूटी के लिए निकला था। मकतूल को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। रावलपिंडी में पुराने एयरपोर्ट रोड पर सरेआम वन व्हीलिंग, वीडियो वायरल। पुलिस की मौजूदगी में भी खतरनाक खेल जारी रहा। मसरूफ शायरा पर कानून शिकनी से शहरियों में शदीद तशवीश पाई जाती है। मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक वन व्हीलिंग संगीन जुर्म है। जुर्माना, मोटरसाइकिल जब्तगी और मुकदमा दर्ज हो सकता है। महकमा ज़राअत आज़ाद कश्मीर का एक और अहसन और तारीखी इकदाम। अदरक की काश्त का कामयाब तजुर्बा कर लिया गया। ये आम पेशरफ ज़राई खुद कफालत, किसानों की आमदन में इजाफे और जदीद ज़राई तरीकों के फरोग की जानिब एक बड़ा कदम करार दी जा रही है।